Hello, my dear friends. I am Vijay Sinha, your catalyst for your board and competitive exam preparation for maths. आज के वीडियो लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 3 की बात करने जा रहे हैं। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का तीसरा वीडियो लेक्चर है और इस वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम्स, each and every problems in detail I will make discuss. चलिए शुरुआत करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर एनसीईआरटी 4.1। कुल 14 प्रॉब्लम्स हैं इस एक्सरसाइज में। 14 के 14 प्रॉब्लम्स को हम यहां पे आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं होगी। और आप भी जब ये वीडियो देख रहे हो तो बड़े आराम से इस वीडियो को देखो, एक एक चीज को कॉन्सेप्ट वाइज समझो, ताकि जब आगे आपको कहीं पे भी इसे यूटिलाइज करना हो तो वहां पे दिक्कत नहीं आए। सो लेट अस स्टार्ट। इस एक्सरसाइज में कहा गया कि एक्सप्रेस द क्वेश्चन 1 to 10, एक से लेकर के 10 तक जितने भी क्वेश्चन है, विल हैव टू एक्सप्रेस इट इनटू a standard form of complex number, means a plus iota b. As I have told you कि a plus iota b is the standard form of the complex number. तो आपको करना क्या है, a plus iota b के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है आपके दिए हुए चीजों को। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा, और कह रहा है कि इसे एक्सप्रेस करो किस फॉर्म में, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में। क्या करना है, चलो लेट अस स्टार्ट टू सॉल्व इट। क्या करें, सॉल्व करें। तो भाई सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, 5 आई को मल्टीप्लाई करना है -3/5 आयोटा से, तो 5 और 5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। -3 एज इट इज, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। तो अब केवल आपको यह सोचना होगा कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है। तो याद करो, हमने क्या बताया कि आयोटा इज इक्वल टू क्या होता है, -√1, यही होता है। इसका स्क्वायर करेंगे, यानी आयोटा का अगर स्क्वायर करेंगे तो √-1 का स्क्वायर करना होगा, और अंडर रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। इज इट क्लियर, पक्का? तो हम यहां पे क्या लिख देंगे, -3 इंटू -1। अब माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस, सॉरी, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस, और प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, क्या लिख दें हम लोग, सिर्फ 3 लिख दें। लेकिन ये 3 a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में तो नहीं है सर। ऑफ कोर्स ये a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में नहीं है। हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस आयोटा इंटू 0। क्यों भाई, 0 से जब किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, 0। और किसी भी टर्म में अगर 0 ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दैट्स वाई हम लोग इसे 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस आयोटा इंटू 0। अब तो आ गया हमारा a प्लस आयोटा बी, जहां पे अगर हम ध्यान से देखें कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट यानी a क्या है, 3 है, और इमेजिनरी पार्ट b क्या है, 0 है। इज इट क्लियर? सो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 एंड होता है। कम टू द नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, आयोटा रेज टू 9 प्लस आयोटा रेज टू 19 को एक्सप्रेस करने के लिए कह रहा है a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में। इस चीज को समझने के लिए जो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको समझाया था, आयोटा के ऊपर जो पावर है उसका जनरलाइज फॉर्म, वो फॉर्म आपको अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना है। याद करो, हमने कहा था कि आयोटा के ऊपर अगर पावर 4 हो या फिर 8 हो या फिर 12 हो या फिर आयोटा के ऊपर 4n हो, वैल्यू क्या आती है, 1। यानी आयोटा के ऊपर पावर अगर 4 के मल्टीपल में है, यानी जो पावर है उसे 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये बात अच्छे से दिमाग में बिठा के रखना है। दूसरी बात क्या सिखाया था कि आयोटा के ऊपर अगर पावर 4n प्लस 1 है, यानी जैसे आयोटा के ऊपर 5 पावर है, आयोटा के ऊपर 9 पावर है,
तो वैल्यू क्या आती है भाई? तो वैल्यू सिर्फ आती है आयोटा। इसी तरीके से आयोटा के ऊपर अगर 4n+2 है तो वैल्यू क्या आती है? -1। इसी तरीके से आयोटा के ऊपर 4n+3 है तब वैल्यू क्या आती है? माइनस आयोटा। ये चार चीजें मैंने आपसे कहा था कि ये चार बातें एकदम से दिमाग में बिठा के रख लो। क्या बिठा के रखना है? कि आयोटा के ऊपर पावर अगर 4 के मल्टीपल में है ना सर, तो वैल्यू 1 होगी, राइट? 4 के मल्टीपल में है तो वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। लेकिन 4 के मल्टीपल में नहीं है सर, रिमाइंडर 1 आ जा रहा है तो फिर आयोटा होगा। रिमाइंडर 2 आ जा रहा है, रिमाइंडर 2 आ जा रहा है तो -1 होगा। रिमाइंडर 3 आ जा रहा है तो माइनस आयोटा होगा। बस इतनी बातें याद रखनी है, सारे प्रॉब्लम्स आप बिल्कुल चुटकी बजाते सॉल्व कर लोगे। लेट अस सी हियर, यहां पे आयोटा रेज टू 9 है। अब आयोटा रेज टू 9 को हम आयोटा रेज टू 4 इंटू 2 यानी पावर कितना कर दिया? 8। लेकिन अभी भी 1 बचा है तो +1 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? लिख सकते। इसी तरीके से आयोटा रेज टू 19 को आयोटा रेज टू 4 इंटू 4 यानी 16 +3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अगर ये बात समझ में आ रही है तो जरा सोचिए, आयोटा रेज टू 4 क्या होता है? 1 होता है, और 1 के ऊपर पावर 2 है तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 ही रहेगी। यानी इस पूरे की वैल्यू क्या होने वाली है? 1 होने वाली है। और बच क्या गया? +1 यानी आयोटा। तो यही तो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आयोटा के ऊपर पावर अगर 4 के मल्टीपल में है, साथ में 1 जुड़ा हुआ है तो रिजल्ट क्या आएगा? आयोटा। यानी आयोटा रेज टू 4 इंटू 2 + 1 क्या लिख सकते हैं हम लोग? आयोटा लिख सकते हैं। क्लियर है? इसी तरीके से आयोटा रेज टू 4 इंटू 4, अरे आयोटा रेज टू 4 इंटू 4 तो पूरा क्या हो गया? 1 हो गया। आयोटा रेज टू 3 बच गया, और रिमाइंडर अगर 3 बचता है तो मैंने क्या सिखाया? वैल्यू क्या आती है? माइनस आयोटा। यानी इसको इसके जगह पे क्या लिख सकते? माइनस आयोटा। ये बात समझ में आ रही है? अगर समझ में नहीं आया तो बताना है, पूछना है। इज इट क्लियर? ओके, तो भाई प्लस आयोटा और माइनस आयोटा क्या हो गया? बोले ये तो सर 0 हो गया। वैल्यू क्या हो गई? 0। लेकिन हमें तो लिखना है a प्लस आयोटा b के फॉर्म में, तो a के जगह पे यानी रियल पार्ट 0 प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट भी 0 यानी 0 प्लस आयोटा 0 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? चलिए, अगर ये समझ में आ गया है तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि भाई आयोटा रेज टू -39 को a प्लस आयोटा b के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहली बात कि भाई पावर माइनस में है, हम चाहते हैं प्लस में लिखना, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन आयोटा रेज टू 39। ध्यान रखो, अगर किसी वेरिएबल के ऊपर पावर माइनस में है तो हम उसे क्या लिख सकते हैं? रेसिप्रोकल करके पावर को प्लस में लिख सकते हैं। ये बात ध्यान रखना। x रेज टू -m इज इक्वल टू 1 बाई एक्स रेज टू m। लिख लिया हम लोगों ने। फिर से वही पुरानी बात, हम इसे 4 के मल्टीपल में देखना चाहते हैं, यानी 39 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा? इफ यू आर गोइंग टू डिवाइड 39 बाई 4, व्हाट विल बी द रिमाइंडर? ऑफ कोर्स रिमाइंडर विल बी 3। देखिए क्या लिख सकते हैं इसे? 1 बाई आई रेज टू 4 इंटू 9, 9 4 जा 36 प्लस 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब रिमाइंडर 3। और हमने क्या बताया कि अगर i के ऊपर पावर 4n प्लस 3 है तो ये क्या आता है? माइनस i आता है। ये सिखाया है। बार बार कह रहा हूं, ये 4 पॉइंट दिमाग में बिठा लो कि i के ऊपर पावर जो भी है उससे अगर 4 से डिवाइड कर तो रिमाइंडर कुछ नहीं आ रहा तो वैल्यू 1, रिमाइंडर 1 आया तो वैल्यू i, रिमाइंडर 2 आया तो वैल्यू -1, रिमाइंडर 3 आया तो वैल्यू माइनस आयोटा। तो यहां पे i रेज टू 4 इंटू 9 प्लस 3 यानी रिमाइंडर 3 आ रहा है तो वैल्यू क्या हो गई? 1 बाई माइनस आयोटा। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ रहा है? चलिए, क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हम जानते हैं कि आयोटा रेज टू 4n प्लस 3 क्या होता है? माइनस आयोटा होता है। तो भाई माइनस आयोटा आ गया है, अब क्या करें? कभी भी
आयोटा अगर नीचे में हो तो नीचे में आयोटा नहीं लिखना है, क्या करना है हमने, -1 इंटू आयोटा डिवाइडेड बाई आयोटा इंटू आयोटा लिख सकते हैं, है ना, ये आयोटा कैंसिल हो जाएगा। अब जरा इसे क्या करें, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1, तो -1 अपॉन आयोटा का स्क्वायर -1, क्लियर है। अब ये -1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या आ गया हमारे पास आंसर, आयोटा। लेकिन हमें आयोटा के फॉर्म में नहीं लिखना, हमें कैसे लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में। यानी यहां पे रियल पार्ट a क्या है, 0 प्लस इमेजिनरी पार्ट 1 आयोटा। सो आंसर विल बी, आंसर क्या हो गया आपका, 0 प्लस 1 आयोटा। इज इट क्लियर? अगर ये क्लियर है तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा आसान सा क्वेश्चन, एडिशन का है और मल्टीप्लिकेशन का है, दोनों चीजें यहां पे शामिल है। जरा ध्यान से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपको सिंपल पहले ब्रैकेट को ब्रेक करना होगा, ब्रैकेट ब्रेक किया, 3 इंटू 7 21 प्लस आयोटा एज इट इज 3 इंटू 7 21। पहला ब्रैकेट ब्रेक करने पे क्या आ गया, 21 प्लस आयोटा 21। इधर ब्रैकेट ब्रेक करते हैं, आयोटा इंटू 7 आयोटा 7 प्लस आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर 7। इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 21 यहां पे देखो, आयोटा 21 और आयोटा 7 दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो गया ये, आयोटा 28। अब आयोटा का स्क्वायर करेंगे, अभी अभी मैंने बताया था कि आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1, तो वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, -1 इंटू 7। -1 इंटू 7 क्या आ जाएगा, -7, और -7 प्लस 21 कितना हो जाएगा, 14। 14 प्लस आयोटा 28, a प्लस आयोटा बी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यही तो कह रहा है हमारा क्वेश्चन कि a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में आप इसे कन्वर्ट कीजिए। सो यहाँ पे a के जगह पे क्या आ रहा है, 14, और b के जगह पे 28। इज इट क्लियर? कम टू द नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 1 माइनस आयोटा माइनस -1 माइनस आयोटा 6, और इसे लिखना किस फॉर्म में है, a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में, मींस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। सॉल्व करते हैं इसे, बड़ा आसान सा है, ब्रैकेट तोड़ते हैं, 1 माइनस आयोटा, सॉरी मल्टीप्लीकेशन नहीं है, 1 माइनस आयोटा, इस ब्रैकेट को तोड़ते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 1 हो गया, और माइनस इंटू प्लस माइनस आयोटा 6। 1 प्लस 1 कितना हो गया भाई, 2, और माइनस आयोटा -6 आयोटा -7 आयोटा, राइट। a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखना है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस आयोटा इंटू -7 लिख सकते हैं, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, राइट। तो 2 प्लस आयोटा -7, यानी b के जगह पे यहां पे क्या आ गया, इमेजिनरी पार्ट -7 और रियल पार्ट 2। इज इट क्लियर? आई होप दैट यू हैव गॉट दिस, समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 1/5 प्लस आयोटा 2/5 माइनस 4 प्लस आयोटा 5/2। इसको सॉल्व करके a प्लस आयोटा बी के फॉर्मूले निकालना है आपने। चलो सॉल्व करते हैं इसे। क्या किया जाए, सबसे पहले सिंपल, हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा Z1 और Z2, इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करने में क्या करते हैं, रियल पार्ट को हम लोग ऐड करते हैं एक साथ और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ ऐड करते हैं, यही करते हैं ना हम लोग। तो यहाँ पे यही करने वाले हम लोग, रियल पार्ट को एक साथ और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ। तो 1/5 माइनस का साइन -4, अब इमेजिनरी पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है, 2/5, और यहां पे -5/2। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है बात आपको? चलिए, चलो यहां पे एलसीएम ले लिया, 5 हमने, 1 माइनस 20 प्लस आयोटा, यहां पे एलसीएम क्या हो गया, 10, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 2 10 2 5 जा 10,
5 5 जा 25, 1 माइनस 20 कितना आ गया, -19/5 प्लस आयोटा 4 माइनस 21 -21/10 आ गया हमारा a प्लस आयोटा b के फॉर्म में। a के जगह पे क्या है यहाँ पे -19/5 और b के जगह पे -21/10। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कम टू द नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। आप देख रहे हैं कि बच्चों का खेल है, लेकिन मैं यहां पे चूंकि हर एक प्रॉब्लम इसलिए सॉल्व करवा रहा हूं ताकि कोई भी स्टूडेंट, चाहे किसी भी फील्ड का स्टूडेंट हो, उससे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसको मिलना चाहिए विथ एक्सप्लेनेशन। कम टू द नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 कॉम्प्लेक्स नंबर 1 2 3 और इन तीनों को सॉल्व करो और सॉल्व करके बताओ कि रिजल्टेंट जो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन रहा है। a प्लस आयोटा b के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। क्या करना है भाई, सॉल्व कीजिए। चलो, जितने के रियल पार्ट है उनको एक जगह पे रख लेते हैं। 1/3 प्लस इंटू प्लस प्लस 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 4/3। ये रियल पार्ट एक साथ आ गए, प्लस आयोटा। इमेजिनरी पार्ट को एक साथ रखना है। पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 7/3, दूसरे वाले का 1/3, तीसरे वाले का माइनस इंटू प्लस -1। सर 1 क्यों, आयोटा तो बाहर आ गया, बच क्या गया 1। चलो सॉल्व करते हैं। यहां पे एलसीएम क्या हो गया 3 हो गया, तो 1 प्लस बटे में यहां 1 है तो क्या हो गई है 12 प्लस 4 प्लस आयोटा। यहां पे एलसीएम 3, 7 प्लस 1 माइनस 3, 17/3 हो गया यहाँ पे, प्लस आयोटा 7 and 1 8, 8 minus 3 5, 5/3. This will be the final answer. So what will be the answer of this question? A के जगह पे 17/3 और B के जगह पे 5/3, यानी रिजल्ट क्या हो गया हमारा, रिजल्ट हो गया 17/3 प्लस आयोटा 5/3। इज इट क्लियर? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। यानी आप देख सकते हैं कि हर एक प्रॉब्लम जो है मात्र फ्यू मिनट्स का है, एक एक मिनट लगने वाले हैं हर एक प्रॉब्लम में। अब यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पावर 4 दिया हुआ है। पावर 4 देखते ही लोग घबरा जाते हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्या करना है, इसे हम स्क्वायर के फॉर्म में से लिख देते हैं, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। बोला सर पावर 4 है तो आप स्क्वायर लिख के कैसे काम चलाओगे, बोला कोई बात नहीं, पूरे का फिर से हम स्क्वायर कर देंगे, राइट। ओके, अब सर स्क्वायर कर दिया है तो, बोला स्क्वायर कर दिया है तो क्लास 9th 10th में हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करना है। a की जगह पे क्या है हमारे पास, a के जगह पे 1 है और b के जगह पे आयोटा है। सॉल्व करो, a स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए मतलब 1 आयोटा, बी मतलब आयोटा, और इस पूरे का क्या करना है, हमने स्क्वायर करना है। अब जरा देखो 1 का स्क्वायर किया तो क्या आ जाएगा 1, और आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा -1। ये बात ध्यान में रखना है, ये बात ध्यान में रखना है कि आयोटा का स्क्वायर -1, आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा, और आयोटा के पावर 4 1। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब -2 इंटू 1 इंटू आयोटा क्या आ गया, -2 आयोटा पूरे का स्क्वायर, प्लस 1 -1 कैंसिल हो गया, -2 आयोटा का स्क्वायर किया तो -2 आयोटा का स्क्वायर किया तो क्या आ गया, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा का स्क्वायर क्या होता है आपको पता है, अभी भी बताया मैंने, -1, तो 4 इंटू -1 -4। बोला लेकिन सर हमें तो a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखना, बोला लिख लो भाई, क्या लिख सकते हैं इसे, -4 प्लस 0 प्लस -4 प्लस आयोटा 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो a के जगह पे तो -4, रियल पार्ट -4 और इमेजिनरी पार्ट 0। कम टू द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन सर 1/3 प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब। और बाप रे, कोई बाप रे कहने की जरूरत नहीं है, इट्स वेरी सिंपल, यू हैव टू रिमेंबर वन फॉर्मूला ओनली। क्या फॉर्मूला? बोला सर क्लास 9th 10th में हमने पढ़ा है a प्लस बी का क्यूब करते हो, पावर अगर 3 है तो बड़ा आसान सा फॉर्मूला है। क्या करना है? पहले a का क्यूब कर लेना है, फिर उसमें b का क्यूब ऐड कर देना है, फिर 3 इंटू ए भी करना है, 3 इंटू ए इंटू बी, दोनों को मल्टीप्लाई। इसमें फिर में मल्टीप्लाई करना है a प्लस बी से। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, बड़ा आसानी से याद रख सकते हो कि भाई a प्लस बी का अगर क्यूब करना है, स्क्वायर करना होता था तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता था, प्लस 2a भी आता था, क्यों? पावर 2 था ना, पावर जब 2 था तो a का स्क्वायर, a के पावर 2, b के पावर 2, और जो दोनों का पेयरिंग बन रहा है उसमें भी मल्टीप्लीकेशन 2। लेकिन यहाँ पे क्यूब है, 3 है, तो इसलिए a का भी पावर क्यूब, b का भी पावर क्यूब, और जो पेयरिंग बना रहे हैं उसका भी मल्टीप्लीकेशन किससे? 3 से। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a इंटू बी, क्योंकि क्यूब है तो एक बार और करना पड़ेगा a प्लस बी। तो ये फॉर्मूला आप याद रख लेना। चलो इसे ही इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे a के जगह पे क्या है? यहाँ पे 1/3 और b के जगह पे 3 आयोटा। सॉल्व करते हैं, लेट अस सॉल्व। 1/3 यानी a का क्यूब, a का क्यूब प्लस b के जगह पे क्या है? 3 आयोटा, इसका भी क्यूब, प्लस 3 इंटू ए के जगह पे क्या है? 1/3, इंटू बी के जगह पे क्या है? 3 आयोटा, इंटू ए प्लस बी, ए के जगह पे क्या है? 1/3 और बी के जगह पे क्या है? 3 आयोटा। सॉल्व करो अब एक एक करके। 1/3 का क्यूब करोगे यानी 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 कितना आ जाएगा भाई? 1/27, राइट। नेक्स्ट टर्म में देखो, 3 का क्यूब करोगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 27, और i का क्यूब करोगे, i पे पावर 3, मैंने सिखाया है कि i के ऊपर पावर 3 है तो वैल्यू क्या हो जाती है? -i। ये दिमाग में बिठा लेना बेटा, बार बार कह रहा हूं कि i के पावर 2 तो -1, i पे पावर 3 तो -i, और i पे पावर 4 तो 1। ये बात एकदम दिमाग में अच्छे से बिठा लेना, हर जगह काम आने वाला है। आगे चलते हैं। यहां पे ऊपर नीचे 3 कैंसिल हो गया, अब यहां पे क्या बच गया है? 3 आयोटा, 3 आयोटा इंटू 1/3 प्लस 3 आयोटा इंटू 3 आयोटा। ओके, सॉल्व करो थोड़ा सा और आगे। 1/27 माइनस इंटू प्लस माइनस -27 आयोटा। यहां पे 3 और 3 कैंसिल, क्या बच गया? प्लस आयोटा। यहां पे प्लस 3 आयोटा इंटू 3 आयोटा, प्लस इंटू प्लस प्लस ही रहेगा, 3 इंटू 3 9 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर क्या होता है आपको पता है? 1/27 -27 आयोटा प्लस आयोटा कितना हो जाएगा? -26 आयोटा। इज इट क्लियर? प्लस 9 आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? -1, -1 इंटू 9 -9, तो यहां पे 1/27 -9 -26 आयोटा। यहां पे सॉल्व करो इसे, 27 एलसीएम हो गया भाई, 1 माइनस, अब ये 27 मल्टीप्लाई करो, 27 इंटू 9 कितना आ गया? 243 -26 आयोटा। अब भाई घटाओ, क्या हो जाएगा? -242 अपॉन 27 माइनस आयोटा 26। दिस विल बी द फाइनल आंसर। क्या आंसर आ गया आपका? -242 अपॉन 27, ये आ गया a की वैल्यू, माइनस, अब माइनस लिखे हो सर, प्लस कर दो, क्योंकि a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखना चाहते,
बोला लिख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। -242/27 प्लस आयोटा -26। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 एंड होता है। कम टू द नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10 भी बिल्कुल वैसे ही है, यहां पे भी 10 भी बिल्कुल सेम डिट्टो है, पावर 3 दिया हुआ है। सेम फॉर्मूला आपको यूज करना है, a प्लस बी का होल क्यूब, राइट। कौन सा फॉर्मूला? फिर से वही पुराना फॉर्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब। ए का क्यूब कर लो, बी का क्यूब कर लो, 3ab लिख लो और a प्लस बी को ऐड कर दो, बस यही तो है। अब यहाँ पे a की जगह पे है क्या? बोला सर ये तो माइनस में है। बोला कुछ नहीं, हम इसको लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखना, -2 प्लस -1/3 आयोटा का होल क्यूब, सॉरी का होल क्यूब। अब जरा ध्यान से देखो, a के जगह पे हमने क्या लिया? -2, b के जगह पे क्या लिया? -1/3 आयोटा, -1/3 आयोटा। चलो लगाते हैं फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला कहा है कि a का होल क्यूब कर दो, मतलब -2 का क्यूब कर दो, प्लस -1/3 आयोटा का भी क्या कर दो? क्यूब कर दो, प्लस 3 इंटू a का मतलब -2, b का मतलब -1/3 आयोटा, इंटू a प्लस बी, a का मतलब -2 प्लस b का मतलब -1/3 आयोटा। क्लियर है? सॉल्व करें, चलिए। -2 का क्यूब करोगे तो -2 इंटू -2 दैट मीन्स -8। यहां पे -1/3 का क्यूब करोगे तो क्या आने वाला है? -1/27। और i का क्यूब करोगे तो i का क्यूब क्या आता है? -i आता है। ये ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं कह रहा हूं। दिमाग में जिस दिन तुम्हारा ये आ गया कि i का पावर 2 है तो -1, i का पावर 3 है तो -i का पावर 4 है तो 1, काम हमारा हो जाएगा, राइट। तो यहां पे i का क्यूब क्या लिख लिया हम लोगों ने? i का क्यूब -i का क्यूब -i। समझ में आया इतनी बातें? ध्यान से फिर से देखो, -1/3 का क्यूब किया तो कितना आ गया? -1/27। और i का क्यूब किया तो क्या आ गया? -i। अब इधर सॉल्व करते हैं, प्लस 3 इंटू माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और ये 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 3 इंटू माइनस प्लस, तो +2 आयोटा इंटू -2 -1/3 आयोटा। और थोड़ा सॉल्व करते हैं इसे हम लोग। यहाँ पे -8 है, प्लस इंटू माइनस, सॉरी माइनस इंटू माइनस प्लस आयोटा अपॉन 27 प्लस, अब इधर करते हैं, प्लस इंटू माइनस 2 इंटू 2 4 आयोटा। क्लियर है? अब प्लस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस -2/3 आयोटा स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? और आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, -8 प्लस आयोटा बाई 27 -4 आयोटा। अब यहां पे देखो क्या होने वाला है, यहाँ आयोटा का स्क्वायर लोगे तो आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? -1, तो -1 इंटू माइनस प्लस 2/3 हो गया। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ रख लो, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ, तो क्या हो गया? -8 प्लस 2/3। सॉल्व कर लो इसे, और प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट 1/27 -4। सॉल्व करो, एलसीएम ले लो। क्या एलसीएम हो गया? 3 एलसीएम, और 3 से 24, ठीक है, +2 प्लस आयोटा, क्या आ गया वैल्यू यहां पे? 27 यहां पे एलसीएम हो गया है ना, 1 -
27 से 27 इंटू 4 7 28 8 108। ठीक है, और सॉल्व कर लो एक स्टेप। चलिए मैं ऊपर का मिटा रहा हूं, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है तो इसके बाद का स्टेप मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखो क्या हो रहा है। क्या आ गया बेटा? अब यहां पे देखो -24 + 2 -22/3 प्लस आयोटा 1 - 108 -107/27। तो a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में आ गया। a प्लस आयोटा बी, यहां a की जगह पे क्या है -22/3 और b की जगह पे -107/27। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 एंड होता है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 में चीजें थोड़ी सी अलग है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11? क्वेश्चन 11 कह रहा है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी 11 12 13 तीनों क्वेश्चंस में क्या पूछा है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। याद करो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर के वीडियो लेक्चर 2 में हमने आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में बताया था। क्या बताया था? कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अगर हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो z का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो क्या होता है? z⁻⁻1। और इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, कुछ याद है? इसकी वैल्यू निकालने के लिए z का कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं हम लोग। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट निकालते हैं और इसे डिवाइड कर देते हैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड के स्क्वायर से। यू विल हैव टू रिमेंबर दिस। क्या याद रखना है? कि कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमारा z है, इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z यानी z⁻⁻1 इज इक्वल टू z बार अपॉन मॉड ऑफ z का स्क्वायर। तो लेट अस सी, यहां पे हमारा z क्या है? यहां पे z क्या है? 4 - 3 आयोटा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी z⁻⁻1 क्या होगा? z⁻⁻1 को क्या कहते हैं? याद रखना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। और निकलता कैसे है? मॉड ऑफ z निकालना है, मॉड ऑफ z अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ z निकालना है अपॉन मॉड ऑफ z का स्क्वायर। अब मॉड कैसे, कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं? बताया था मैंने आपको कि कॉन्जुगेट निकालने के लिए रियल पार्ट को एज इट इज यानी 4 को एज इट इज और इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल दो, यानी इमेजिनरी पार्ट यहां पे -3 है, क्या कर दो? +3। कॉन्जुगेट निकल गया। मॉड निकालने के लिए रूट के अंदर में, रूट के अंडर द रूट क्या करना है? रियल पार्ट का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर। ये तो मॉड निकला है, लेकिन मॉड का यहां पे क्या है? स्क्वायर है, तो इस पूरे का स्क्वायर कर दिया। अब जरा ध्यान से देखो, ये रूट और स्क्वायर एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। कम टू द नेक्स्ट, आगे आते हैं हम लोग। ऊपर में क्या हो गया? 4 + 3 आयोटा। नीचे में क्या आ गया बेटा? ये स्क्वायर और ये रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल। 4 का स्क्वायर करोगे 16 और -3 का स्क्वायर करोगे 9। दैट मीन्स क्या आ गया? 4 + 3 आयोटा अपॉन 25। चाहो तो आप इतना ही पे आंसर कर दो, और आपको लगता है कि नहीं हम तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी a + आयोटा b के फॉर्म में लिखेंगे, तो डेफिनेटली यू कैन राइट। क्या लिख सकते हैं इसे आप? 4/25 प्लस आयोटा 3/25। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। दोनों ही तरीके, जैसे चाहो वैसे आप कर सकते हो। इट क्लियर? यहां तक चीजें क्लियर हैं तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। अगला प्रॉब्लम कह रहा है कि √5 + 3 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 12 13 तीनों में क्या पूछा है?
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा है। तो हियर यहां पे लेट जेड बराबर क्या है हमारा, √5 + 3 आयोटा। तो भाई जेड रेज टू -1 यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ आवर कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर क्या होगा, जेड बार अपॉन मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। अब जेड बार यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सॉरी कंजुगेट निकालते कैसे हैं, बाई चेंजिंग द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। तो यहां पे क्या लिख दिया, √5 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाई मॉड निकालना है, कैसे निकालेंगे मॉड, सिंपली अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। लेकिन केवल आपको मॉड नहीं निकालना है, मॉड का स्क्वायर करना है, तो हमने यहां पे क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। इज इट क्लियर? चलिए हमारे पास क्या आ गया, √5 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय, अगेन स्क्वायर और रूट क्या हो गया, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। √5 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 5 और 3 का स्क्वायर करोगे 9। दैट मींस वी हैव गॉट √5 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 14। चाहो तो आप यहीं पर आंसर कर दो, अदरवाइज इफ यू आर इंटरेस्टेड टू राइट इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या लिख सकते हो इसे आप, √5 अपॉन √5/14 -3 अपॉन माइनस आयोटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, प्लस कर दो -3/14। इस फॉर्मेट में भी आप आंसर कर सकते हो, प्रीवियस फॉर्म में भी आंसर करते हो, कोई नंबर नहीं कटने वाला है, राइट? इट्स योर चॉइस दैट इन विच मैनर यू वांट टू गिव द आंसर। कम टू द नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहा गया कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ माइनस आयोटा का। अब माइनस आयोटा यानी जेड इज इक्वल टू क्या है, माइनस आयोटा। तो हम इसे माइनस आयोटा को स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा -1 लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, है ना। तो भाई जेड हमारा ये है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, जेड बार अपॉन मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, यही है ना। इसका मल्टीप्लिकेटिव, इसका कंजुगेट निकालेंगे, कंजुगेट निकालने के लिए क्या सिखाया, रियल पार्ट को एज इट इज लिखो और इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल दो। तो प्लस आयोटा -1 है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, आयोटा +1 डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर। भाई कैसे निकालना है मॉड, कैसे निकालना है, तो रियल पार्ट का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट और पूरे का स्क्वायर। ऊपर क्या आ गया आयोटा, नीचे क्या आ गया, 0 का स्क्वायर करोगे 0, -1 का स्क्वायर करोगे स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया नीचे 1, यानी आंसर क्या आ रहा है आयोटा। चाहो तो आप यहीं पे आंसर कर दो, आयोटा विल बी फाइनल आंसर, और नहीं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हो तो 0 प्लस आयोटा इंटू 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? कम टू द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें क्लास 9 10 का एक फॉर्मूला यूटिलाइज होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला था, याद करो, बहुत ही कॉमन फॉर्मूला कि भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फॉर्मूला को यहां पे यूज करना होगा, जरा ध्यान से देखो। कहा गया है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मींस a प्लस आयोटा बी। इसे a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ऊपर में ध्यान से देखो, 3 प्लस आयोटा रूट 5 है इंटू 3 माइनस आयोटा रूट 5 है, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। और हम लोगों ने पढ़ा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जस्ट वी विल मेक द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस फॉर्मूला हियर। नीचे में तो सिंपल एडिशन है, कर लेंगे, सॉरी सब्सट्रैक्शन है। चलो सॉल्व करते हैं। तो a के जगह पे यहां पे क्या मान रहे हैं हम लोग 3, और b के जगह पे आयोटा रूट 5। तो भाई a इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस b की जगह पे क्या है आयोटा रूट 5 इसका स्क्वायर। ऊपर वाली बात समझ में आ गई? नीचे सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट तोड़ते हैं, √3 प्लस √2 आयोटा
ब्रैकेट तोड़ा तो माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस रूट 3, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस रूट 2 आयोटा। क्लियर है यहां तक? चलिए जरा ध्यान से देखो, माइनस रूट 3 और प्लस रूट 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ऊपर देखो क्या हो रहा है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, माइनस आयोटा का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा बेटा? -1। बार बार मैं कह रहा हूं ये चार बातें कि आयोटा का स्क्वायर करोगे तो -1, क्यूब करोगे तो माइनस आयोटा, और पावर 4 करोगे तो 1। ये दिमाग में बिठा लेना। तो यहां पे आयोटा का स्क्वायर किया -1, रूट 5 का स्क्वायर किया तो क्या आ गया? 5। नीचे क्या आ रहा है बेटा? रूट 2 प्लस रूट 2, रूट 2 आयोटा प्लस रूट 2 आयोटा, यानी 2 रूट 2 आयोटा। लिख सकते हैं 1x प्लस 1x 2x, 1 रूट 2 आई प्लस 1 रूट 2 आई 2 रूट 2 आई। इज इट क्लियर? चलिए अब जरा ऊपर देखते हैं क्या हो रहा है। माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया तो 9 एंड 5 14, 14 अपॉन 2 रूट 2 आयोटा। अब 14 अपॉन 2, 2 से कैंसिल करा दिया 7, 7 अपॉन रूट 2 आयोटा। अब बेटा नीचे में रूट आ रहा है, इसको रेशनलाइज कर दो तो क्या लिख सकते हैं इसको? 7 रूट 2 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं आयोटा। अच्छा नीचे में आयोटा है तो ये आयोटा को भी हम लोगों को नीचे से हटाना है, तो हमने ऊपर आयोटा से गुना कर दिया और नीचे भी आयोटा से गुना कर दिया। कर सकते हैं ऐसा? ओके चलिए अगर ऐसा कर सकते हैं तो आते हैं हम लोग अब आगे नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप क्या आ गया हमारे पास? यहां पे आ गया 7 रूट 2, रूट 2 इंटू रूट 2 2, यानी 7 रूट 2 अपॉन 2 आयोटा। ऊपर आयोटा है और नीचे आयोटा इंटू आयोटा क्या होता है? आयोटा स्क्वायर -1। इज इट क्लियर? आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। तो इसे क्या लिख सकते हैं? -7 रूट 2 अपॉन 2 आयोटा। बट इट इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बी, इसे a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखना है। तो यहां पे a के जगह पे यानी रियल पार्ट क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं है, जीरो है। 0 प्लस आयोटा इंटू बी के जगह पे -7 रूट 2 अपॉन 2। This will be the final answer of this question. So इसी के साथ चैप्टर 4.1 एनसीईआरटी का चैप्टर 4.1 कॉम्प्लेक्स नंबर का ये पहला चैप्टर यहीं पे एंड होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के चौथे वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के सारे मिसलेनियस प्रॉब्लम्स। राइट? सो तैयार रहिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए। आज यहीं पे हम अपना वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।